हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि अकाउंट्स का 11th का पेपर आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप मेनली कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर्स कर सकें। ये सीखेंगे आप यहाँ पे। एंड हाउ टू अटैम्प्ट फुल पेपर। बेसिकली देखा जाता है कि स्टूडेंट ना पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाता है, तो वो पेपर विथ इन अ टाइम कैसे सॉल्व कर सके उसकी स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए वो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप विथ इन टाइम अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे मार्किंग स्कीम की, तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक आपके 1 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं। और MCQ क्वेश्चंस के साथ साथ सब न्यूमेरिकल बेस्ड MCQ क्वेश्चंस होंगे और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे जो आपने जो थियोरेटिकली टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उनके बेसिस पे आपको बीच में से कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये 1 to 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं इनको कितने टाइम देना चाहिए और कितने टाइम में इसे करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इसे आप सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर एनी हाउ आपको कंप्लीट करना है। इन केस अगर कुछ क्वेश्चन रह भी जाते हैं तो आप आगे उसे देख सकते हैं, लेकिन आप विथ इन अ टाइम कोशिश ये करिए कि 30 मिनट्स के अंदर आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 23 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके। और इसमें ध्यान रखिएगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। और अगर मैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, जैसे प्रोविजन रिजर्व के बारे में डिफरेंस आ सकता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस आ सकता है। अगर टाइप्स ऑफ रिजर्व की बात करें, सीक्रेट रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, तो इनके बारे में, रिजर्व्स के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स जो आपने पढ़े हैं, जैसे आप बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया, ड्यूअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर एजम्पशंस हैं जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 21 से लेकर 23 तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 24 से लेकर 26 तक। ये भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इसमें मेनली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आ सकती हैं ये ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि हाउ कैन यू पोस्ट बैड डेप्ट एंड प्रोविज़न देयर एडजस्टमेंट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी बैड डेप्ट और प्रोविज़न का क्वेश्चन जो कि फाइनल अकाउंट में आता है, बड़ा क्वेश्चन, उसका एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें आपको ये पूछा जाएगा कि आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में कैसे पोस्ट कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी करनी है आपको। इसके अलावा जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ सकता है, GST वाला, तो आप ये ध्यान रखिएगा, 3 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 एंट्रीज आएंगी जो कि 3 मार्क्स में होंगी। ठीक है, तो उसमें आपने CGST, SGST और IGST के बारे में पढ़ा ही होगा, आप उसे प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है आपका पोस्ट ट्रांजेक्शन टू ट्रायल बैलेंस। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको 1 to 6 टर्म्स तक दे रखी होंगी और आपको ये बताना होगा ये ट्रायल बैलेंस में आप किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करना है। साथ के साथ एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। यानी कि आपको, जैसा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में आप टर्म्स दिखाते हैं, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कोई ट्रांजेक्शन बताइए जिससे एसेट्स और लायबिलिटी दोनों इंक्रीज़ होती है। तो आप क्या बताएंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्योंकि इससे आपका स्टॉक भी इंक्रीज़ हो रहा है यानी एसेट्स, साथ के साथ आपकी लायबिलिटी यानी क्रेडिटर भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन बताओ जिससे एसेट्स और लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है, तो पेड टू क्रेडिटर, आपका कैश कम हो जाएगा, साथ के साथ लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, आप इसको प्रिपेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान रखिएगा, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और मेनली चांसेस जो हैं वो इनके आने के चांसेस हैं। जैसे कैश बुक, खासकर 2 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन आ सकता है। साथ के साथ आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको टर्म्स दे रखी होगी, स्टेटमेंट दे रखी होगी और आपको ये बताना होगा कि ये ट्रांजैक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। विथ रीज़न आपको बताना है कि विथ रीज़न आप दीजिए, पहले ये आपको नेचर बताना है इसका कि क्या है, साथ के साथ ऐसा क्यों है उसका रीज़न दीजिए। ठीक है, साथ के साथ एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, जो कि आपने फाइनल अकाउंट के चैप्टर में पढ़े हैं। कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने होंगे, ये 4 मार्क्स में आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये 21 से लेके 29 तक जो भी जितने भी सम्स हैं आपके, ध्यान रखिएगा, आपको एनी हाउ 1 आवर में कंप्लीट करना है। ठीक है,
आप इस तरह से स्पीड मेंटेन करके रखना कि एटलीस्ट आप 1 घंटे में से कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। इन केस अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम करता है तो आप उसे उस टाइम पे स्किप कर दो, लेकिन हाँ आप कोशिश ये करो कि विथ इन 1 आवर आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चन को नहीं देना, अगर वो टाइम ले रहा है तो बेटर ये कि आप उसे स्किप करें तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 34 तक। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इसमें सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, सिंगल एंट्री सिस्टम यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, डेप्रिसिएशन एंड फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको कितना टाइम दें और किस क्वेश्चन को कितने टाइम में कंप्लीट करें। देखिए मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो 1 घंटे में एनी हाउ इसे भी आपको कंप्लीट करना है। अब आपको मतलब कैसे ऑर्डर में आपको करना चाहिए, किसे सबसे पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और इसको सिर्फ आप 10 मिनट्स ही देंगे, यानी विद इन 10 मिनट्स आप इसे एनी हाउ कंप्लीट करिए। नेक्स्ट आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट उठाना है क्वेश्चन, उसे भी आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना है। फिर देन आप उसे सिंगल एंट्री सिस्टम करेंगे, उसके बाद उसे भी आपको 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। फिर आपको डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करना होगा, 15 मिनट्स आप इसे टाइम देंगे। इनके कंपेयर में इसे आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि हो सकता है कि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन समटाइम स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हल्का सा, तो थोड़ा सा टाइम लेके, लेकिन आप जरूर इसे 15 मिनट के अंदर एनी हाउ कंप्लीट करिए। नेक्स्ट आपका फाइनल अकाउंट सबसे लास्ट में आप करेंगे। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन भी आपको 15 मिनट में करना है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी है, ध्यान रखिएगा। जब आप ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके नीचे वर्किंग नोट्स बनाइए और जो भी एडजस्टमेंट्स हैं उनको एकदम नीट एंड क्लीन वर्किंग नोट्स में शो करिए, देन उसको आप पोस्ट करिए, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको कम से कम 15 मिनट लेने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 60 मिनट्स में यानी 1 आवर में आपका ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप देखें तो हाफ आवर में आपने अपने MCQ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 1 घंटे में आप ये क्वेश्चन फिनिश कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 29 तक, और देन आप क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 34 तक 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी 1 घंटे में कर लेते हैं, और एंड में आपके 30 मिनट्स बच जाते हैं, ठीक है। तो ये 30 मिनट्स काफ़ी यूज़फुल हैं। आप इन 30 मिनट्स में जो क्वेश्चन आपके इन केस MCQ अगर रह गए हैं तो आप उनमें थोड़ा सा टाइम देके सोच के कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ वहाँ पे छोड़ दिया था आपने, तो उसे रिमेनिंग टाइम में किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करते हैं, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो फुल प्रूव है इससे बहुत अच्छा टाइम आपका कम टाइम में पेपर अटैम्प्ट भी हो जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अपनी तरफ से सारी चीज़ें गाइड कर दी हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी और आप बिल्कुल इसको अमल करें, फॉलो करें, आप देखेंगे इसका बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो हम आपको देंगे आप उसे ग्रैब करें और आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।